जय हिंद साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रेंगस मंत्रा में। फ्रेंड्स, झारखंड के शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2022 अधिसूचित कर दी गई है, जारी कर दी गई है। और इस वीडियो में हम लोग इस नियुक्ति नियमावली के मुख्य बिंदुओं को देखेंगे और पूरा सारांश, पूरा निचोड़ है इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले के वीडियोस में पैटर्न क्या होगा एग्जाम का, पाठ्यक्रम क्या होगा, कौन से शिक्षक अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे, और पूरा का पूरा डिटेल्स मैं अपलोड कर चुका हूं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग सारांश देखेंगे, मुख्य बिंदुओं को देखेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि नई नियुक्ति नियमावली में सहायक आचार्य कहलाएंगे राज्य के प्राथमिक शिक्षक। प्राथमिक शिक्षक अब सहायक आचार्य कहलाएंगे और इनका वेतनमान, निराशाजनक बात यह है कि वेतनमान घटा दिया गया है। उसके बाद नियुक्ति के लिए 2013 में जो जेटेट की परीक्षा हुई, उसके बाद जो नियुक्ति प्रक्रिया हुई तो सीधी नियुक्ति हुई, उसके बाद कोई मुख्य परीक्षा नहीं हुई। लेकिन अभी जो नियुक्ति होगी, नियुक्ति के लिए पात्रता परीक्षा टेट, जे टेट के बाद की बात की जा रही है। तो जे टेट के बाद देनी होगी एक और प्रतियोगिता परीक्षा, मतलब मुख्य परीक्षा देनी होगी, जो JSSC झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। अब और मुख्य बिंदुओं को देखें तो इंटर व स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के होंगे पद, तो 2 वर्ग होंगे पद के। सहायक आचार्य के जो पद होंगे 2 वर्ग होंगे, एक 1 to 5 और दूसरा 6 to 8। किस श्रेणी के सहायक आचार्य का वेतनमान क्या होगा ये भी हम लोग जानेंगे। और समान श्रेणी के अभ्यर्थियों को झारखंड से मैट्रिक और इंटर होना उत्तीर्ण होगा या नहीं ये भी हम लोग जानेंगे। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति के लिए किन विषयों में स्नातक होना जरूरी होगा ये भी हम लोग जानेंगे। तो मुख्य बिंदुओं को जानने से पहले थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में नियुक्त होने वाले सहायक शिक्षक अब सहायक आचार्य कहलाएंगे। नई नियुक्ति में वेतनमान भी घटेगा। इसे लेकर राज्य सरकार ने झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संवर्ग नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2022, इसी नाम से जानी जाएगी ये नियुक्ति नियमावली, सोमवार को अधिसूचित कर दी है। इसमें प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों के अलग संवर्ग के प्रावधान करते हुए नियुक्ति आदि की शर्तें निर्धारित की गई है। सहायक आचार्य का पद जिला स्तरीय होगा, ये पद जो है जिला स्तरीय होगा। नई नियुक्ति में अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा के अलावा एक और प्रतियोगिता परीक्षा, मुख्य परीक्षा देनी होगी। ये प्रतियोगिता परीक्षा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाएगी। सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु समान श्रेणी के अभ्यर्थियों को अन्य योग्यता के अलावा झारखंड से मैट्रिक और इंटर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होना अनिवार्य होगा, लेकिन आरक्षित श्रेणी में ये नियम शिथिल रहेगा। दूसरी जो मुख्य बात है कि अभ्यर्थी जिस विषय या विषय समूह में शिक्षक पात्रता परीक्षा, उन्होंने जे टेट की परीक्षा जिस विषय या विषय समूह में उत्तीर्ण की होगी, उसी विषय या विषय समूह में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र माने जाएंगे। साथ ही जिले के लिए अधिसूचित क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा से शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने पर आपने जिस क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा से जे टेट उत्तीर्ण किया है उसी जिले में आप नियुक्ति के योग्य होंगे। तो मतलब कि उसी जिले में आप आवेदन कर सकेंगे। पारा शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि ये 26,000 जो प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति है उसमें 13,000 जो पद है वो पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित हो जाएंगे। तो सामान्य श्रेणी के लिए अब जो सीधी नियुक्ति की बात बचती है वो 13,000 बचती है, और बाकी 50% उन्हें भी मुख्य परीक्षा से गुजरना होगा, पारा शिक्षकों को भी, लेकिन 50% पद जो है पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित होगी। अब आगे देखें कि इंटर व स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के होंगे पद। सहायक आचार्य के पद 2 तरह के, इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य तथा स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के होंगे। दोनों पदों पर सीधी नियुक्ति होगी तथा दोनों के वेतनमान अलग अलग होगा। दोनों का वेतनमान एक नहीं होगा, दोनों का वेतनमान अलग अलग होगा। सीधी नियुक्ति होगी। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक की 3 उप श्रेणियां, एक गणित और विज्ञान एक श्रेणी होगी, उप श्रेणी हो गया, दूसरा सामाजिक विज्ञान और तीसरा भाषा समूह। तो भाषा सहायक आचार्य 3 श्रेणियां। अब आइए देखते हैं कि वेतनमान क्या होगा, किस श्रेणी के सहायक आचार्य का वेतनमान क्या होगा। इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य की बात करें 1 to 5 सहायक आचार्य शिक्षक के लिए लेवल 4, वेतनमान का लेवल 4 25,500 रुपये तथा राज्य सरकार द्वारा अनुमान्य अन्य भत्ते। और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य
6 to 8 के जो शिक्षक बनेंगे, 6 to 8 के जो शिक्षक बनेंगे उसके लिए लेवल 5 28,200 रुपये वेतनमान होगा। और राज्य सरकार द्वारा अनुमानीय अन्य भत्ते। वर्तमान में इंटर तथा स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों का वेतनमान क्या है? इंटर तथा स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों का वेतनमान है 9,300 से 34,800 है, जबकि ग्रेड पे क्रमशः 4,200 और 4,600 है। लेकिन वेतनमान में भारी कटौती की गई है, ये एक निराशाजनक भी है। अब देखें, स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति के लिए इन विषयों में स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। किन विषयों में? गणित व विज्ञान, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र और प्राणी शास्त्र। इनमें से किन्हीं तीन विषय को चूज करना है। अब आगे देखें, सामाजिक विज्ञान समूह में जो सहायक आचार्य बनेंगे 6 to 8 के लिए, तो इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, लेखा शास्त्र, व्यापार, तो ये श्रेणी रहेगी। लेकिन इनमें से किन्हीं 3 विषय को आपको चयन करना है। भाषा समूह की बात करें, अंग्रेजी एवं हिंदी के अलावा कार्मिक विभाग द्वारा 18 फरवरी 2022 को अधिसूचित जिलावार भाषाओं में से किसी एक विषय में स्नातक होना चाहिए। अंग्रेजी या हिंदी, या फिर 18 फरवरी 2022 को जिलावार जो भाषाओं की लिस्ट दी गई है उसमें से किसी एक भाषा में स्नातक होना अनिवार्य होगा। और किसी भी, जैसे हिंदी के सहायक आचार्य अगर होंगे तो 75 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे और 75 क्वेश्चन इंग्लिश के। इसी तरह अन्य विषयों के लिए भी होंगे। जबकि गणित और विज्ञान के लिए 3 विषय का चयन करना है जिसमें 50-50 क्वेश्चन रहेंगे। और फिर सामाजिक विज्ञान भी 3 विषयों का आपको चयन करना है, तो उसमें भी 50-50 क्वेश्चंस रहेंगे। तो मतलब मुख्य परीक्षा जो होगी उसमें आप समूह देखेंगे गणित या विज्ञान की बात, तो सामान्य सब्जेक्ट्स के अलावा आपके गणित और विज्ञान से 150 प्रश्न होंगे, सामाजिक विज्ञान से 150 सामाजिक विज्ञान समूह के लिए, और फिर भाषा समूह के लिए भी भाषा समूह से 150 प्रश्न। उसके बाद जो अनिवार्य विषय है वो सभी पर लागू रहेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि जो मुख्य बिंदु था, सारांश था, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। तो सभी तरह के अपडेट्स पाने के लिए बने रहें रेंका सुमंत्रा पर, जुड़े रहें रेंका सुमंत्रा के साथ। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें ताकि सभी अपडेट्स वीडियो आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद। जय हिंद।